मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। रेलवे एनटीपीसी के 30 दिसंबर के जो क्वेश्चन थे मैथ के, उन सभी को लेकर आ गए हैं। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और लगभग हर शिफ्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है इन क्वेश्चनों को देख कर जाइए भाई। 28, 29 और 3 दिन के हम अभी तक आपको सोल्यूशन दे चुके हैं और कहीं ना कहीं संख्याओं का चेंज हो रहा है केवल, और तरीके लेकिन सेम ही आ रहे हैं। देखिए भाई क्या है भाई, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है भाई? हानि प्रतिशत। तो पहले भी देखिए इसमें 29 तारीख में भी आया था, लेकिन वो लाभ का क्वेश्चन था और वहाँ पर भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100। ये फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखें। तो क्रय वस्तुएं 8 हैं, विक्रय 12 हैं, बटे विक्रय 12 गुणा 100। अब देखें यहाँ पर अगर हम 12 में से 8 घटा देंगे तो माइनस के 4/12 गुणा 100 और 4 तिया 12 है, और अगर 100 को हम 3 से भाग करेंगे तो माइनस के 33 सही 1/3 बनेगा। इतने परसेंट की हानि, और माइनस चिन्ह केवल और केवल क्या बता रहा है भैया कि हानि का क्वेश्चन है और कुछ नहीं बता रहा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण 18 मीटर है। अब देखिए विकर्ण की बात करी है और क्षेत्रफल 126 मीटर स्क्वायर है। 9 रुपये मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा? अब बताओ, विकर्ण है, विकर्ण की बात करी है और विकर्ण है कितना? 18 है, और विकर्ण होता है √L² + B² बराबर 18। इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ का वर्क कर दूं तो यह आ जाएगा भैया कितना? यह आ जाएगा L² + B² बराबर 324। अब दूसरी बात, क्षेत्रफल की बात कही है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो LB बराबर कितना दिया है इसने? 126। LB मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो समीकरण नंबर 2 इस तरह से ये बन गई है भाई। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 9 रुपये मीटर की दर से चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च। अगर चारों तरफ लगानी है मेरे भाई बाड़, तो आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा परिमाप। अब परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। पहले L + B पर चलते हैं। L + B का होल स्क्वायर अगर मैं खोल दूं तो देखिए L² + B² + 2LB बन जाएगा, और L² + B² का मान आपके पास है ऑलरेडी कितना? 324, और यहाँ पर 2 गुणा कर देंगे 126। ठीक है जी। कुल मिलाकर ये 320 वो 24 + 126 का हम करेंगे डबल, तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 1 25। कुल मिलाकर 252 इसमें हमें और जोड़ना होगा। अगर हम 252 और जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 5 × 4 = 9, और ये आ जाएगा भैया 3 और 2 5। कुल मिलाकर कितना आया भाई? 576 आ चुका है। और 576 भैया किसका वर्ग है? 576 है ये किसका वर्ग है? ये 24 का। तो अगर वर्गमूल निकाल देंगे तो 24 आ जाएगा। हमें चाहिए खर्च। अगर खर्च निकालना है तो 2 × L + B और गुणा 9 रुपये की दर से खर्च है, तो 2 गुणा L + B का मान 24 और गुणा 9। अब यहाँ पर अगर हम हल कर देते हैं तो 24 दूनी 48, और 48 की गुणा आपको किस में करनी? 9 में। तो कर दो भाई, 48 गुणा 9 में। 9 × 8 = 72 का 2 का हासिल को 7, और 9 × 4 = 36, 36 और 7 हो जाएंगे 43। कुल मिलाकर आ जाएंगे 432 रुपये का यहाँ पर टोटल खर्च होना है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए x + 1/x का मान 12 है और x² - 1/x² का मान 53 है। तो x की पावर 4 - 1/x² की बात करिए। क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसे x² का होल स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर लिखता हूँ तो वर्गांतर लग जाएगा मेरे भाई, और वर्गांतर लगने के बाद आपका काम कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें पहले ही दे रखी है कितनी? 53। बात है इसकी, तो x + 1/x की वैल्यू 12 है, तो x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होता है? a² - 2 मतलब 12² - 2। तो 12 का वर्ग 144, 144 में से 2 गए 142, और गुणा 53, और जैसे ही हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 7526। इसका टोटल आंसर आ जाएगा। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन आया कि 1 3 5 7 9 11 18 18 नहीं सॉरी है 13 है में पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाती है? यहाँ पर कौन सी संख्या आपको जोड़नी है? देखिए लगातार अगर आपकी विषम संख्याएं हैं तो जो उनका
जो उनका योग होता है वो हमेशा क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। देखिए पहले एक को देखो पूर्ण वर्ग है, 1 और 3 4 पूर्ण वर्ग हैं, 4 और 5 9 पूर्ण वर्ग हैं, 9 और 7 16 पूर्ण वर्ग हैं, 16 और 9 25 पूर्ण वर्ग है। तो कुछ नहीं, इससे अगली आपको केवल एक संख्या जोड़नी है और वही उत्तर आ जाएगा आपका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक ए का मान दिया है 13/5। अब सेक बराबर क्या होता है, देखिए कोस बराबर आपको पता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 भाई। वैल्यू पुट कर दो, 10 को कॉमन ले लो, 10 की वैल्यू आ गई 12/5, सेक की वैल्यू 13/5 और कुल मिलाकर 10 गुणा माइनस 1/5 और 5 दूनी 10, कुल मिलाकर माइनस के 2, इसका आंसर बना। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने शुरू में पकड़ा क्या, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है। फिर कोस के क्वेश्चन दिए, 10 के दिए। अब इन्होंने इस टाइप का श्री चेंज कर दिया। अब कुछ नहीं है भैया, आपको एक ध्यान रखना कि साइन ए प्लस सॉरी कोस ए प्लस कोस बी बराबर 0 होता है कब, कि अगर a प्लस बी बराबर 180 हो जाए। और देखिए 1 और 179 180 हो जाएंगे, ऐसे 2 और 178 180 हो जाएंगे, ऐसे होता चला जाएगा और ये 0 होते चले जाएंगे। बीच में केवल एक पद बचेगा कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। x का मान दे रखा 3 + 2 √2, तो यहाँ पर x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए। तो पहले 1/x की वैल्यू निकाल दो, कुछ नहीं करना, बीच का चिन्ह बदलना है और बटे में पहले के वर्ग में से दूसरे का वर्ग घटा के लिखना। तो 3 × 3 या 9, 9 में से 2 दूनी 4 दूनी 8 घटाएंगे, एक कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, मतलब x + 1/x को जोड़ दें तो 2√2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 6। वैल्यू निकालनी है आपको किसकी, x² + 1/x² की। तो क्या बताया था अभी, a² - 2, तो 6 × 36 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, 34। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल इसी के तरह से क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा रूप चेंज है। यहाँ पर 2 को अंदर ले गया तो सेम चीज़ है जो यहाँ पर आना है। 1/x बराबर 3 - √8, इसका मतलब x + 1/x बराबर कितना बनेगा भैया, 6। अगर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, अगर क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो इसी का क्यूब करना है, प्लस तो माइनस करना है और इसका 3 गुना घटाना है। तो 6 × 36 6 का 216 और 216 में से कितना, 36 18 घटा देंगे तो 198 यहाँ पर आंसर आएगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 9वां क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, इसलिए मैंने 9 नंबर दोबारा लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, XYZ आर इन AP, XYZ AP में है, समांतर श्रेणी में है और tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, कोट 45 का मान भी 1 होता है, तो z की वैल्यू भी 1 है। और अगर समांतर श्रेणी में है तो y बराबर होता है x + z/2, तो x का मान 1 है, z का मान 1 है बटे 2 का मतलब इसका भी मान भैया कितना आ जाएगा आपका, 1 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, किसका, आपका y का मान भी। अगर बात करते हैं भैया नेक्स्ट की, वह संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर जोड़ा जाए तो वह संख्या 15, 25 और 35 से विभाजित हो जाए। देखिए 15, 25 और 35 का पहले एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ गया, 525 आ जाएगा और उसमें से माइनस करना तो 520 आपका ये आंसर बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रम से 27 किलोमीटर और 33 किलोमीटर की गति से चलते हैं, 3.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी। देखिए अगर दिशा विपरीत है तो चाल जुड़ जाएगी, जोड़ दो कितने होंगे, 60, तो चाल तो 60 होगी, दूरी निकालनी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, 3.5 की गुणा करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट जाएगा भैया, 6 × 5 = 30, 3 आया, 36 18 और 3 21, कुल मिलाकर 210 किलोमीटर की ये दूरी बनेगी टोटल। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 3 पुरुष या का मतलब होता है क्या भाई, कि बराबर है, 3 पुरुष बराबर हैं 6 लड़कों के। इसका मतलब एक आदमी बराबर हो जाएगा 2 लड़कों के, या m/b बराबर आ जाएगा 2/1। अब यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी, देखें 3 आदमी किसी काम को कर रहे हैं 25 दिन में, ठीक है, तो उसी काम को 6 आदमी और 3 लड़के कितने दिन में करेंगे, ठीक है भैया। तो यहाँ पर
m की जगह क्या रखेंगे 2 गुणा 25, m की जगह 2 रखा 6 दूनी 12 और b की जगह 1 रखा 12 3 15 और गुणा कितने 3 है यहाँ पर। देखिए 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 दिन में ये काम आपका हो जाएगा समाप्त। नेक्स्ट है, एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी दिए गए हैं। एक वृत्त है उस पर 3 बिंदु ए बी और सी दिए गए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर कोण बी ए सी, बी ए सी, ठीक है जी, ये जो है 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने इस तरह से दिया है भाई, किस तरह से बात की है देखिए, थोड़ा सा चित्र हमें अलग तरह से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये आ गया आपका, ये है बी, ये है ए और ये है सी, और उसने कहा ए बी बराबर ए सी क्या है, ये 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री आता है आप ये बिल्कुल समझ जाइए कि ये अर्धवृत्त में बना कोण है, मतलब ये अर्धवृत्त में बना कोण है। और सपोज करो ये भुजा ए है और ये भुजा ए है, तो समकोण में क्या होता है, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है बड़ी भुजा के। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये a अंडर रूट 2 आ जाएगा, जो व्यास है वो a अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब बात क्या कर रहे हैं भाई, इसने क्या कहा है, इसने कहा कि ये दोनों a कितने हैं 7√2। इसका मतलब अगर इसकी बात करें तो 7√2 गुणा √2, तो 7 दूनी 14 टोटल व्यास है, तो त्रिज्या निकालनी, तो 14/2 मतलब 7। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन जो हमारे तक पहुँचे हैं 30 दिसंबर के वे आपके सामने रख दिए हैं। बाकी लगातार हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए क्वेश्चन। अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।